हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविलस्टैप हिमाचल। जैसे कि कल हमने डिस्कस किए थे, जो ओरिएंटेशन क्लास के बाद वी विल स्टार्ट आवर कॉम्प्रिहेंशन सेशन। सो टुडे इट इज आवर फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन सेशन। तो आज हम कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे एंड साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो होते हैं उस पैसेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके एनाटॉमी क्या होती है और इसका डायमेंशन क्या होता है। आई मीन टू से जब जब कोई पैराग्राफ लिखा जाता है, कोई भी ऑथर जब कोई पैराग्राफ लिखते हैं, व्हाट वाज हिज टोन, व्हाट वाज हिज एटीट्यूड ऑफ द राइटिंग। तो ये आज सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम कुछ क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करेंगे। बट पहले एक बार हम कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज का एनाटॉमी क्या है वो चीज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। So you know that to solve comprehension, you have to enhance your reading skill. That is the first important point. Okay, you have to enhance your reading skill, and this reading ability categorized into 7 dimensions. Always remember that 7 dimensions के ऊपर बेस करके reading ability जो है वो categorized होते हैं. What are that 7 dimensions? तो दीज आर द 7 डायमेंशन। आई मीन टू से ये जो हम अभी पढ़ेंगे, मैंने जो बोलूंगी दिस क्या है, जो एनहांस योर रीडिंग स्किल। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई रीडिंग स्किल? ठीक है, तो इम्प्रूव रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए देयर आर 7 डायमेंशन। देयर आर 7 डायमेंशंस, and this 7 dimensions has 2 parts. First is basic dimension, basic dimensions, and the number 2 is advanced dimension. Okay, हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल। हाउ टू इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, हाउ टू इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल। बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए जो पहली बात हमें चाहिए दैट इज क्या है, रीडिंग स्किल। अब इस रीडिंग स्किल को हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो एक पैसेज में कौन सी चीज होना चाहिए, क्या क्या चीज होना चाहिए। तो अब आप देखिए जो द बेसिक डायमेंशन, इफ आई डिस्कस द बेसिक डायमेंशन, द बेसिक डायमेंशंस, बेसिक डायमेंशंस के अंदर कुछ चीज होती है, मतलब आई मीन टू से कुछ थिंग्स होती हैं जो हमें देखना पड़ेगा। दैट इज क्या है, बेसिक डायमेंशंस का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी। अंडरस्टैंडिंग vocabulary, but in context. In context. In context means पैसेज में पर्टिकुलर वोकैबुलरी वर्ड का मीनिंग क्या है वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वोकैबुलरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। पैसेज की कॉन्टेक्स्ट में क्या वर्ड का मीनिंग है वो हमें अंडरस्टैंड करना होगा। अब है क्या, दैट इज अ वेरी, मतलब आई मीन टू से दैट इज अ वेरी ग्रेट टास्क। You can say that it is a task. Why? Sometimes meaning of the word is totally break the comprehension of the sentence. I repeat again, the meaning of the word totally breaks the comprehension of the sentence and leading to uncertainty. ऐसा कुछ वर्ड हमारे पास आ गया जिसका मीनिंग हमने अंडरस्टैंड कर ही नहीं पा रही है और दैट्स वाई पैसेज का जो सेंटेंस का जो टोटल जो मीनिंग है उसको ब्रेक करते हैं। ऐसा भी वर्ड हमारे पास आएगा जिसका कोई मीनिंग हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। सपोज इफ आई राइट, जो ऐसा कोई सेंटेंस अगर है, मान लो ऐसा चल रहा है, एंड द कोर्टियर सेड, कोर्टियर सेड, दिस इज अ लाइन। सपोज अच्छा हम एज्यूम कर लेते हैं जो ऐसा कोई सेंटेंस हमारी पैसेज में है, ठीक है। मे आई गेन्यूफ्लेक्ट, तो मान लो ऐसा सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है। तो अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सबसे बड़ी खासियत क्या है, what is the main source, main importance या main significance of this sentence, what is that?
इसमें ऐसा एक वर्ड गिवन है, अगर इस वर्ड का मीनिंग अगर हमें पता चले तो डेफिनेटली वी कैन क्रैक द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, बट इफ इट इज नॉट अंडरस्टूड बाय अस, अगर हम इसको पता नहीं चले, अगर हमने इसको पता नहीं चल रहा है जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, तो वी कैन नॉट लोकेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, है ना। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द कोर्टियर सेट, कोर्टियर किसको बोलते हैं, जो किंग की जो कोर्टियर में होते हैं, कोर्ट में जो होते हैं, बोल सकते हो जो किंग का जो स्लेव है या किंग का जो अंडर में जो काम करते हैं, दे कोर्टियर सेट। अब कोर्टियर सेट इस तरह तो हमें पता चल गया, लेकिन गेन्यूफ्लेक्ट, मेयर गेन्यूफ्लेक्ट, ये ऑप्शन मान लो दे दिया है। गेन्यूफ्लेक्ट का मीनिंग अगर हमें पता ना चले, क्योंकि ये है इसका मे आई गेन्यूफ्लेक्ट, दिस इज अ वर्ब, ठीक है, दिस इज एन एक्शन वर्ड, इट इज एन एक्शन वर्ड। सो मे आई गेन्यूफ्लेक्ट मतलब आई मीन्स यहाँ पे कौन है, कोर्टियर है। तो कोर्टियर का एक्शन ही हमें पता नहीं चलेगा अगर हमें गेन्यूफ्लेक्ट का मीनिंग पता ना चले तो। सो दिस विल बी द टास्क, क्योंकि सेंटेंस का लोकेट ही हम नहीं कर पाएंगे ड्यू टू दैट। तो गेन्यूफ्लेक्ट का मतलब होता है कि टू बेंड द नी, टू बेंड द नी, वी कैन से टू टच द नी, टू फ्लोर और ग्राउंड, ऐसा। या तुमने बोल सकते हो हम्बली ओबीडियंट और रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली कुछ भी बात करना। तो दैट्स मीन ये जो कैसे एक वर्ड है, ऐसे भी सेंटेंस में ऐसे कॉम्प्रिहेंशन करने के टाइम पे जो ऐसे वर्ड हम लोग बहुत टाइम फेस करते हैं, जो ऐसा एक वर्ड आ गया जिस वर्ड का मीनिंग हमें बिल्कुल ही नहीं पता चला, और दैट्स वाई उस सेंटेंस को ही हमें टोटली ओमिट करना पड़ा, क्योंकि सेंटेंस में एक अनसर्टेनिटी आ गया एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पैसेज जो है वो रॉन्ग हो गया। तो ये भी वोकैबुलरीज है। इस जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे हमें हमारे वोकैबुलरीज को एनहांस करना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स का मीनिंग जो है वो हमें पता करना पड़ेगा। मान लो वो भी नहीं हुआ। अच्छा, सेकंड टाइप ऑफ वोकैब्स क्या होता है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैन बी अंडरस्टूड। समटाइम्स ऐसा होता है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैन बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इज यूज्ड। अगर मैंने गेन्यूफ्लेक्ट उसी टाइम पता नहीं चल रहा है, लेकिन दो चार लाइन पढ़ने के बाद देखा जाए जो उस वर्ड का मीनिंग हमें धीरे धीरे पता चलने लगा, एटलीस्ट वी हैव सम आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। तो पेपर में हमें क्या करना चाहिए, पेपर में हमें क्या होना चाहिए, जो एक वर्ड के लिए हमने इस सेंटेंस का मीनिंग चलो नहीं पता चला, तो एक वर्ड के लिए हमें रीडिंग को जो है वो स्टॉप नहीं करनी, वी हैव टू गो फॉर, we have to go ahead, आगे चलना है, then we have to try to understand what is the meaning of this sentence, ठीक है, ऐसा वर्ड। एंड समटाइम्स वी ऑल्सो गेट दैट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स जिसका इंस्टेंट मीनिंग तो हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन पूरे पैसेज पढ़ने के बाद वर्ड का एक मीनिंग जो है वो हम आइडिया कर लेते हैं, वो भी वोकैबुलरीज हमारे पास होता है। सो दैट्स वाई डायमेंशन, जो बेसिक डायमेंशन कोई भी पैसेज का होते हैं वो होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। मैंने इसलिए बोला कि जो इन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वोकैबुलरीज का अंडरस्टैंडिंग क्या है वो एक बार हमें देखना पड़ेगा। दैट इज बेसिक डायमेंशन का फर्स्ट पार्ट। आई रिपीट अगेन, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैंने आज टुडे आई एम डिस्कसिंग विद यू दैट इज हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल। मैंने ये नहीं बोला जो हाउ टू क्रैक द कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज नॉट हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल। मतलब आई मीन टू से इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो तो इम्प्रूव कैसे आप करोगे रीडिंग स्किल का। सो इसका दो डायमेंशन, एक है बेसिक डायमेंशन और एक होता है कि एडवांस डायमेंशन। बेसिक डायमेंशन का फर्स्ट पार्ट मैं बोल रही हूँ कि जो अंडरस्टैंडिंग वोकैबुलरी इन द कॉन्टेक्स्ट। कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेगा, अनसर्टेनिटी ला के देगा सेंटेंस का, और कुछ वर्ड्स होते हैं कि पूरी सेंटेंस पैसेज पढ़ने के बाद वी हैव सम आइडिया। सेकंड जो बेसिक डायमेंशन का जो सेकंड शेड होती है दैट इज क्या, नंबर 2, डायमेंशन नंबर 2, आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग ideas. Clear? आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग आइडियाज। जो आइडिया क्या है, ये जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं, कंप्रीहेंशन जो हम करेंगे, इसका व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज एन बेसिक आइडिया, we have to understood, we have to try to understand the idea of this passage and we try to identify also that. So हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो आइडिया इसमें कौन सा है। अब सेकेंड जो देखो 2 का हमने दो पार्ट कर सकते हैं, 2A का। इसमें जो आइडिया होते हैं, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया, ठीक है। आइडेंटिफाई हमें पहले करना है कि जो व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। एट फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज एंड देन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा द supporting idea of this passage. First we will go for the main idea, main ideas. मेन आइडिया एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो आइडिया भी मैं बोल सकती हूँ, आइडियाज भी मैं बोल सकती हूँ, आइडियाज। एंड सेकेंड जो है दैट इज सपोर्टिंग आइडिया, और सपोर्टिंग आइडिया तो डेफिनेटली वन मोर देन वन होता ही है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय मेन आइडिया? द मेन आइडिया मीन्स व्हेन ऑथर राइट समथिंग, ऑथर हैज सम टॉपिक, है ना, कुछ टॉपिक ऑथर के पास डेफिनेटली होना चाहिए। जब भी हम कुछ लिखते हैं, वी हैव सम टॉपिक, वी हैव सम आइडिया, दिस इज कॉल्ड मेन आइडिया। एंड to establish the main idea, I will give a lot of supporting idea. But every supporting idea, the main motto of this supporting idea, that is how to establish the main idea. Clear? जो मेन आइडिया जो है वो मैंने पहले सोच लिया, जो इस चीज के बारे में मुझे लिखना है। अब उस मेन आइडिया को मुझे एस्टैब्लिश करना होगा, सो आई विल गिव द लॉट ऑफ सपोर्टिंग आइडिया, ठीक है। अभी सपोर्टिंग आइडिया, एवरी सपोर्टिंग आइडिया हैज ओनली वन टारगेट, हाउ टू एस्टैब्लिश द मेन आइडिया। सो आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया and then identify the supporting idea. This is dimension number 2. Next, dimension number 3. The third dimension. डायमेंशन नंबर 3 होता क्या है, जो आइडेंटिफाई द सपोर्टिंग डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज है क्या, आइडेंटिफाई द सपोर्टिंग डिटेल्स। मीन्स आइडिया आइडेंटिफाई करोगे, आइडिया जैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आइडिया को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑथर डेफिनेटली ऑथर विल गिव सपोर्टिंग डिटेल्स, तो देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द सपोर्टिंग डिटेल्स, ठीक है। जो डिटेल्स मीन्स, एक्चुअली ये चीज मैंने एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ, मतलब मैंने कॉम्प्रिहेंशन के साथ बताऊंगी। जो मेन आइडिया, मेन डिटेल, और सपोर्टिंग आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स, दैट इज नॉट द सेम थिंग, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को ना हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वी हैव टू रेक्टिफाई जो व्हाट आर द मेन आइडियाज एंड व्हाट आर द सपोर्टिंग आइडियाज। डायमेंशन ऑफ 4। नेक्स्ट, जब हमने मेन आइडिया आइडेंटिफाई कर लिया एंड सपोर्टिंग आइडिया को भी हम आइडेंटिफाई कर लिया, तो नेक्स्ट जो हमारा एक्शन होगा दैट इज आइडेंटिफाई द relationships between ideas, relationships between ideas. Identify the relationships between ideas. जो between ideas means main idea and supporting idea के बीच में relationship क्या है, what is the relationship between main idea and supporting idea, ठीक है। This is dimension number 4. And dimension number 4a, अगर इसको मैंने 4a करूं, तो dimension number 4b, 4b में होता क्या है, जो आइडिया ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, दिस इज कॉल्ड आइडिया ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, आइडिया ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न। एंड सी, अंडरस्टैंडिंग the use of transition. What are transitions? That is a big question. What are the transitions? ठीक है. So identify the relationship between ideas. I mean to say main idea as well as supporting details, supporting idea. Then idea organization pattern. जो कौन सी आइडिया को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि ऑल आइडिया मे बी इट इज नॉट नेसेसरी फॉर
पैसेज कॉम्प्रिहेंशन करने के टाइम पे नॉट नेसेसरी दैट एवरी आइडिया विल बी नेसेसिटी फॉर आवर कॉम्प्रिहेंशन नॉट दैट सो आइडिया को ऑर्गेनाइज करने का एक पैटर्न होती है एंड द थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ ट्रांजिशंस किस तरीके से मतलब व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिशंस जो मेन आइडिया से सपोर्टिंग आइडिया में हम कैसे आ रही है एक ट्रांजिशन पीरियड ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं जिस ट्रांजिशन वर्ड से हमने मेन आइडिया से सपोर्टिंग आइडिया पे आएंगे क्लियर मतलब पैसेज करने से पहले कॉम्प्रिहेंशन करने से पहले और कुछ भी रीड करने से पहले इफ इट इज अ थॉट एक बार अगर हमने थॉट को ठीक कर लिया जो हाँ ये चीज हमें मानना पड़ेगा देखोगे पैसेज भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अच्छा ये हो गया अब हमारे पास आ रहा है दिस इज आइडिया डायमेंशन नंबर 4 हुआ अब इस डायमेंशन नंबर 4 जो है ना ये है हमारा बेसिक डायमेंशन देन वी विल स्टार्ट फॉर आवर एडवांस डायमेंशन मतलब फिफ्थ से डायमेंशन जो फिफ्थ है इस फिफ्थ से शुरू होगा एडवांस्ड डायमेंशन एडवांस्ड डायमेंशन फिफ्थ में जो आएगा फिफ्थ डायमेंशन में जो आएगा दैट इज आइडेंटिफाइंग फैक्ट्स ओपिनियंस एंड इन्फेरेंस फैक्ट्स ओपिनियंस एंड इन्फेरेंस अब इसमें फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है क्या फर्स्ट वी विल गो फॉर द फैक्ट्स एंड ओपिनियंस फैक्ट्स एंड ओपिनियंस and second way we will go for inference clear dimension number 6 identify purpose and tone identify the purpose and tone what is the purpose of this passage and what is the tone of author लिखने का क्या necessity था and what is the tone of the passage tone of the author you can say and that is called tone of the passage also and the last dimension that is reorganizing arguments and their common structure reorganizing arguments means ये जो main idea supporting idea में fact opinion inference this all are इसको दोबारा reorganize करने के बाद एक common structures जो है वो हमें use करना होगा so these are 7 dimension how to improve our reading skill I repeat again how to improve our reading skill and this will be depend on 2 dimension basic dimension and advanced dimension. First point, understanding the vocabulary in context. The second point, identify the understanding ideas. Idea has 2 parts. One is main idea and another one is supporting idea. Then we have to understand the relationship between 2 ideas, I mean to say main ideas and supporting idea. After then we have to understand the use of transitions, what is the transitions, and then idea organization pattern. After that, identify the fact, opinion, inference, and then identify the purpose and tone. What is the purpose and passage and tone of this passage, and then reorganizing arguments and their common structures. So ये होते हैं एक basic 7 dimension. Starting में maybe actually habit हैबिट अगर ना रहे तो स्टार्टिंग में ना हमें ऐसे ही लगता है जो चलो पैसेज ऐसे पढ़ लेते हैं पढ़ के इसका आंसर हम कर लेंगे डेफिनेटली अल्टीमेटली हमें वही करना होता है जो पैसेज को पढ़ के इसका आंसर करना है बट स्टूडेंट्स इट इज माय एडवाइस अगर आप लोग ये चीज को फॉलो करके देखोगे जो पहले मेन आइडिया को अगर हम टारगेट करें देन सपोर्टिंग आइडिया को टारगेट करें तो उसमें ना कॉम्प्रीहेंशन ढूंढना कॉम्प्रीहेंशन के आंसर्स टू फाइंड द आंसर्स एंड टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस that will be much more easy ठीक है so that will be very easier it is an experimental truth
ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके ही बता रही हूँ, जो इट विल बी नॉट द ऐसा नहीं जो हाँ वेस्टेज ऑफ टाइम, दिस विल बी नॉट दैट। अच्छा, तो ये हुआ हमारा जो हाउ टू इम्प्रूव आवर रीडिंग स्किल। अब मैंने बोल जो थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी जो जो पर्पस एंड टोन, मैंने जो ये जो बोला है ये पर्पस एंड टोन के ऊपर भी मेरा नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी जो हाउ मेनी टोन्स होते हैं, कितने टोन्स होते हैं एक पैसेज का, और पैसेज में टोन टोन होता ही क्या है, किसको बोलोगे टोन क्या है, तो इसका एक अलग सा वीडियो मैं बनाऊंगी और अलग तरीके से मैं इस टोन के बारे में डिस्कस करूंगी। टोन मतलब होता है क्या, जिस टाइम ऑथर लिख रहे हैं उसी टाइम ऑथर का आइडिया क्या था, व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड। तो दिस इज कॉल्ड टोन। तो इस टोन डिफरेंट काइंड्स के होते हैं और इस टोन के बारे में मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में और साथ में मैंने पर्पस जो है वो भी मैं डिस्कस करूंगी। अच्छा, नाउ आई विल गो फॉर द ये जो मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया, ये जो मैंने बोला है व्हाट इज दैट, इसको हमने जो ट्रांजिशंस की बात जो मैंने कर रही हूँ, व्हाट इज दैट ट्रांजिशन, इसके बारे में मैं बात करूंगी जो व्हाट वी मीन बाय ट्रांजिशन एंड व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट इज द सबऑर्डिनेटिंग आइडिया। सपोर्टिंग आइडिया भी हम बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेटिंग आइडिया भी हम बोल सकते हैं, और सपोर्टिंग आइडिया के अंदर कौन से पार्ट होते हैं, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन। ओके, अच्छा, तो अब देखो एक पैसेज, नाउ वी हैव टू गो फॉर द स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ कॉम्प्रिहेंशन। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस, कल मैंने आप लोगों को ओरिएंटेशन क्लास में मैंने 3 मेथड की बात की थी, क्या था, PQRS मेथड, एक होता है MLE मेथड, एक होता है IEI मेथड। PQRS मतलब प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीडिंग, सॉल्यूशन। MLE मतलब मोटिव, लोकेशन, एलिमिनेशन, एंड IEI मतलब इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन एंड इन्फेरेंस। So now I will go for the anatomical judgment of reading comprehensions और एक standard process for solving paragraph and comprehensions. Okay. तो अब देखो इसको तुमने किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी चीजों की तरफ, which will be the very important thing and which will be the less important thing, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। Let's check our, अब देखो पहले मैंने क्या बोला था, जो each and every passage, each and every paragraph definitely has some main idea, और ये मेन आइडिया जो है, मेन आइडिया ओनली 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंसेस हो सकता है। मेन आइडिया जो है दैट कैन बी ओनली 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंसेस, दैट इज मेन आइडिया। एंड नेक्स्ट जो है, author try to establish his main idea and therefore author will give a lot of subordinating idea which is called supporting idea। अब इसके बाद मेन आइडिया को establish करने के लिए author will give supporting idea। supporting idea, what are these supporting idea? Supporting idea has different type of aspect, different type of supporting idea उन्होंने दे सकते हैं, क्या क्या। नंबर 1, cause and effect। मेन आइडिया अगेन, मेन आइडिया को एस्टेब्लिश करना है। सिंपल सी, कोविड-19 इट इज आवर मेन आइडिया। अब कोविड-19 अगर मैंने बोलूं हार्मफुलनेस ऑफ कोविड-19, इट इज आवर टॉपिक, ऑथर इसके बारे में लिख रही है, ठीक है। तो अब कोविड-19, हार्मफुलनेस ऑफ कोविड-19 जब भी हम बोलेंगे तो इसका इट इज अ मेन आइडिया। अब इसको एस्टेब्लिश करने के लिए ऑथर विल गिव सम सपोर्टिंग आइडिया। तो फर्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट, व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द इफेक्ट, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट जो है वो होगा क्या, हमारा सपोर्टिंग आइडिया। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, जेनेरिक टू स्पेसिफिक। जेनेरिक मीन्स जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, देन इट विल बी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका इफेक्ट कैसा है, देन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया में इसका हाल क्या है, या ऑल ओवर इंडिया में क्या है, हमारी स्टेट में, हमारी स्टेट जो है उसमें कितना कैसा इसका सिचुएशन है। पहले जेनेरिक, इसके बाद स्पेसिफिक। जेनेरिक मतलब जनरल पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन इट विल बी स्पेसिफिक।
दिस इज ऑल्सो बी द सपोर्टिंग आइडिया. अच्छा, मैं ये नहीं कह रही हूँ जो सारी चीज एक साथ ही होगा. मे बी कॉज एंड इफेक्ट, इट विल बी आवर सपोर्टिंग आइडिया. मे बी जेनरिक टू स्पेसिफिक, इट ऑल्सो कैन बी आवर सपोर्टिंग आइडिया. The third supporting idea, that is contrast. That will be contrast. Contrast means adverse. कुछ antonyms word use करके कुछ opposite information देकर author main idea को establish करना चाहेंगे. The fourth is, that is parallelism. This is called similarity. जैसे contrast हो गया opposite और parallelism क्या हो जाएगा, synonyms या similarity. Parallelisms. The fifth will be idea explanation. पैरेललिज्म करने के बाद ऑथर इफ वांट, ही explain his idea explanation. Idea explanation, we can also say that elaboration. Idea explanation या idea elaboration. Next जो है supporting idea, it is also can be, that is chronological idea. Chronological based on time dimension. Chronological, chronology है ही है क्या, timing, ठीक है. So that's why chronological. Next to the action sequence. Action sequence. Next जो है, that is idea transformation. Idea transformation. And the last one is idea repetition. Idea repetition. What is idea repetition? जो मेन आइडिया हमारे पास है उस मेन आइडिया को अगेन उन्होंने रिपीट कर दिया, मतलब till then it is already established. So this is called idea repetition. तो एक बार इसको हम डिस्कस करें. जो what are that? At first author will give the main idea and he wants to establish the main idea, and therefore he will give the supporting idea. And this supporting idea can be divided into these parts. Maybe it will be cause and effect. Maybe it will be generic to specific. I mean to say, at first general point of view, then it will be the specific point of view. Then contrast, opposite point of view. But ultimately author का जो target रहेगा वो क्या रहेगा? Main idea को establish करना. Okay. Parallelism, कुछ सेम इंफॉर्मेशन देकर, कुछ सेम इंसिडेंट को देकर ही विल ट्राई टू एस्टेब्लिश मेन आइडिया. देन है क्या, आइडिया एक्सप्लेनेशन. इतना तक करने के बाद ऑथर फिर आइडिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एलैबोरेट कर सकते हैं. क्रोनोलॉजिकल बेस, दैट इज कुछ इंसिडेंट उन्होंने दे सकते हैं, दैट इज दिस बेस्ड ऑन द टाइम डायमेंशंस. एक्शन सीक्वेंस कुछ दे सकते हैं, जैसे कि कोविड-19 का ही जो एक्शन सीक्वेंस 2019 से शुरू करके अभी क्या क्या एक्शन हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो क्रोनोलॉजिकल कम एक्शन सीक्वेंस. इसके बाद आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, जो मान लो कोविड-19 है उसके बाद जो डिफरेंट वेरिएंट्स जो आ रहा है, आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन. somebody says that it is harmful, somebody says no, it is not harmful, no, it is not harmful, somebody says that if we are properly vaccinated there will be no any danger, etc etc etc. मतलब आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन. But after all, again, wear your mask and maintain the distance. This is called idea repetition because COVID-19 is very much harmful. अल्टीमेटली ऑथर क्या करेंगे, जो मेन आइडिया जो है ना उसको एस्टेब्लिश करेंगे. तो एस्टेब्लिश करने के लिए आइडिया एंड में जाके आइडिया रिपीटेशन करेंगे. अगर आप लोग बड़ी अटेंशन के साथ कोई भी आर्टिकल्स पढ़ोगे, कोई भी आर्टिकल्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर की कोई भी आर्टिकल्स पढ़ोगे, जस्ट इन चीज मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना नहीं, पैराग्राफ का जो एक जो एनाटॉमी है, स्ट्रक्चर है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए डेफिनेटली यू कैन लोकेट दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग आइडिया. एंड सपोर्टिंग आइडियाज, अच्छा एक पैसेज जो होते हैं ना, ये बड़ी बहुत लेंथी पैसेज क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑथर विल गिव अ लॉट ऑफ कॉज. अब देखो कॉज में भी मे बी वन कॉज, मे बी मोर देन वन कॉजेज. अच्छा इफ इट इज एन मोर देन वन कॉजेज तो डेफिनेटली इट हैज मोर देन इफेक्ट्स ऑल्सो. जेनेरिक एंड स्पेसिफिक, कॉन्ट्रास्ट का भी डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है. बट लगा के, इट लगा के, ऑल दो लगा के, दीज आर द कॉन्ट्रास्ट, मतलब दीज आर द कंजंक्शंस, जो कंजंक्शंस इसमें यूज होगा. पैरेललिज्म मतलब एंड लगा के,
एज वेल एज लगा के, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा के, दिस आर कॉल्ड पैरेललिज्म, मतलब जो जोड़ने के लिए सेम इंफॉर्मेशन को जब हम जोड़ते हैं तो ये वर्ड जो है वो हम यूज करते हैं। इसके बाद आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अच्छी से एक्सप्लेनेशन में डिफरेंट पीपल का ओपिनियन हो सकता है, ऑथर खुद ओपिनियन दिया, डिफरेंट पीपल का ओपिनियन दिया, उनकी इलेबोरेशन जो है वो दे सकते हैं। देन क्रोनोलॉजिकल कुछ एक्शन सीक्वेंस है उन्होंने दे सकते हैं, आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एंड एंड में जाके अल्टीमेटली होगा कि आइडिया रिपीटेशन। तो दैट्स वाई पैसेज ना लेंदी होता रहता है। एंड वेर एवर यू यू यूज योर राइटिंग स्किल में भी इन सारी वर्ड को, इन सारी चीजों को अगर आप यूज करोगे ना, तो राइटिंग स्किल का जो वर्ड लिमिट है वो भी देखोगे बढ़ता रहेगा, एंड विदाउट एनी बॉर्डम। इट विल बी नॉट एक सम, इट विल बी नॉट बोरिंग, बट आइडिया जो है वो बढ़ता रहेगा, इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा बढ़ता रहेगा। सो वट एवर, ये हम बाद में करेंगे, पहले तो हमें पैसेज को कैसे क्रैक करना होते हैं वो हमें पहले सीखना होगा। सो दिस इज कॉल्ड मेन आइडिया एंड दिस इज कॉल्ड सपोर्टिंग आइडिया। तो मैंने ये डायमेंशन में जो सपोर्टिंग आइडिया बोला है, इस सपोर्टिंग आइडियाज के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब आगे आगे हमने और भी करते रहेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, मेन आइडिया ना कभी भी बहुत सारी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मेन आइडिया ऑथर का मान लीजिए आप लोग, जो देयर आर 20 main ideas in this passage, so author cannot be balanced in itself, so always remember that main idea will be only one या maximum two भी कम होते हैं, maximum two वो भी कम होता है, only one main idea, only one. But to establish this main idea, author will give the supporting ideas, and these supporting ideas will help to crack the passage. So we have to understand what are the supporting ideas. And in supporting ideas, what are the cause and effect? What is generic to specific? What is the contrast situation? What is the parallelism, similar situation? What is the idea explanation, idea elaboration? These all will be the part of our discussion and part of our thought also. ये चीज सोचना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक सिविल्स की जो कॉम्प्रीहेंशन होती है, उसकी लेवल जो है वो बहुत लो लेवल की कॉम्प्रीहेंशन कभी भी नहीं होगा। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। हम शुरू थोड़ा सा इजी लेवल से करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमें उसी लेवल तक पहुंचना है। लेकिन उसी लेवल तक पहुंचने के लिए आप लोगों को इन चीजों को आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट में कॉम्प्रीहेंशन को सोचो। इतने दिनों से कॉम्प्रीहेंशन जो करके आए हो, जो हाँ चलो रीड करेंगे, आंसर कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, हो जाती है। इसमें 5 आउट ऑफ, किसी को 5 आउट ऑफ 5 मिल जाते हैं, किसी को 5 आउट ऑफ 4 मिलता है, किसी को 5 आउट ऑफ 0 भी मिल सकते हैं। नॉट दैट जो एवरी टाइम 5, मतलब इट विल बी डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। तो अगर हमने इन चीजों की तरफ ध्यान रखे तो बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन की जो पैसेज है वो देखोगे बिट ऑफ इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स चेक। एक कॉम्प्रीहेंशन आज पहले डिस्कस करते हैं, जो इस कॉम्प्रीहेंशन में हम कैसे करेंगे। देखो, हियर इज आवर कॉम्प्रीहेंशन। पहले हम ट्राई करेंगे, इसको लोकेट करेंगे। जो ये जो मैंने इतनी सारी बात किया, मेन आइडिया की बात किया मैंने, सपोर्टिंग आइडिया की बात किया, जो व्हाट आर दैट, इसमें सपोर्टिंग आइडिया कौन सा है, मेन आइडिया कौन सा है, और कॉज इफेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी सारी जो बात हमने किया है, तो उसमें कौन सी वर्ड किस तरीके से यूज हो रहा है, पहले हम इसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो एक बार पढ़ के देखते हैं। पहले तो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी हमारा जो है वो बढ़ना चाहिए, पहले अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, दिस इज द पैसेज। इस पैसेज में कोई हेडिंग नहीं है। अब आज मैंने हेडिंग देकर पैसेज जो है वो भी हम करेंगे, क्योंकि हेडिंग वाला पैसेज भी आ जाते हैं। हेडिंग अगर हो जाए ना, इसका अगर एक हेडिंग हो जाए तो टाइटल हो जाए, तो टाइटल होने से क्या होता है, जो पहले ही हमें एक इस पैसेज का जो मेन आइडिया क्या है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। बट अभी हमने वो चीज नहीं करेंगे, धीरे धीरे करना है। मतलब अभी विदाउट टाइटल में we will try to understand what is the meaning of this passage. This passage is not so difficult. मैं पहले ही बता रही हूँ, simple passage है। एक बार हम पढ़ के डिस्कस करते हैं जो what is the meaning of this passage. देखो, the world's oceans are faced with an unprecedented loss of species comparable to the great mass extinct of prehistory, a major report suggests today. The seas are degenerating far faster than anyone has predicted, the report says, because the cumulative impact of number of severe individual stresses ranging from climate warming and seawater acidification to widespread chemical pollution and gross overfishing. This is the first passage. So first passage में what is the main idea of this passage?
इफ यू ट्राई टू गेस जो व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज, इसमें फर्स्ट जो बोला है, द वर्ल्ड्स ओशंस आर फेस्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड लॉस ऑफ स्पीशीज कंपैरेबल टू द ग्रेट मास एक्सटिंक्शन ऑफ प्री हिस्ट्री। वर्ल्ड्स का जो ओशन है, ये ओशन फेस कर रहा है, क्या चीज फेस कर रहा है? अनप्रेसिडेंटेड लॉस ऑफ स्पीशीज। इसमें जो वर्ड न्यू है, जो वर्ड मे बी इट विल बी, इट इज अननोन टू यू, मैंने वो भी इसका भी मीनिंग मैं बताऊंगी। जैसे कि अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंट का मतलब हमारे पास, अनप्रेसिडेंट का क्या होता है? जो फ्रेश न्यू लॉस, यू कैन से दैट इज द ओरिजिनल स्ट्रेंज, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्ट्रेंज या अनफैमिलियर, अनएकस्टम्ड, दिस इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनफैमिलियर, जो ऑल ऑन अ सडन बहुत ज्यादा शुरू हो गया। unknown. The world's ocean are faced with an unprecedented loss of species. जो oceanic species जो है, इसका एक unprecedented loss होना शुरू हो गया, और ये वर्ल्ड का जो ओशन है वो फेस कर रहा है। कंपेरेबल टू द ग्रेट मास एक्सटिंक्शन इन प्री हिस्ट्री, मतलब अगर कंपेयर किया जाए प्री हिस्ट्री में जो मास एक्सटिंक्शन हुआ था उससे भी ज्यादा अगर कंपेयर किया जाए। अ मेजर रिपोर्ट सजेस्ट टुडे, एक मेजर रिपोर्ट जो है वो आए हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो ओशन जो है, वर्ल्ड्स का जो ओशन है, दे आर फेस दिस प्रॉब्लम, मतलब मास आम जनता से भी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है वर्ल्ड्स ओशन का। द सीज आर डीजेनरेटिंग फार फास्टर, सीज जो है वो डीजेनरेट हो रहा है फार फास्टर देन एनीवन हैज प्रेडिक्टेड, कोई भी कुछ प्रेडिक्शन से पहले फार फास्टर डीजेनरेट जो है वो हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी लॉस हो रहा है। द रिपोर्ट से, इस रिपोर्ट में बताया गया, because of the, what is the reason of that cause? Cumulative impact of the number of severe individual stressors ranging from climate warming and seawater acidification to widespread chemical pollution and gross overfishing, these all are the reason. I hope it is understood by you. ये जो पॉइंट हमारा चल रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज अ सपोर्टिंग आइडिया। ये जो हमारा फर्स्ट जो आया है, दिस इज कॉल्ड मेन आइडिया। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज? द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज इज अनप्रेसिडेंटेड लॉस ऑफ स्पीशीज। दिस इज द मेन आइडिया, अनप्रेसिडेंटेड लॉस ऑफ स्पीशीज and world's ocean are faced. This is the main idea, and this will be the supporting idea. Okay. So the seas are degenerating far faster than anyone has predicted, the report says, because of the cumulative impact of the number of severe individual stresses ranging from climate warming and seawater acidification. These all are the reason to widespread chemical pollution and gross overfishing. Excessive overfishing, excessive chemical pollution, climate warming, seawater acidification and individual stresses. Stress लेना मतलब जो बहुत ज्यादा प्रेशर लेना, इंडिविजुअल स्ट्रेसेस, सीवियर इंडिविजुअल स्ट्रेसेस जो है, और क्लाइमेटिक वार्मिंग तो है ही है, सी वाटर एसिडिफिकेशन, मतलब टोटल एक पोल्यूशन की वजह से वी सी दैट द वर्ल्ड्स ओशन हैज इन ग्रेट थ्रेट, द स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड ओशन आर ग्रेट थ्रेट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मेन आइडिया, और इस जगह से देखो सपोर्टिंग आइडिया शुरू हो गया। मैंने पहले ही बोला था जो आज का जो पैसेज मैं लाऊंगी दैट विल बी बिट ऑफ इजी, क्योंकि फर्स्ट क्लास हम कर रहे हैं, क्योंकि डिफिकल्ट पैसेज में एनाटॉमी समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा इजी पैसेज में क्या होता है, एनाटॉमी समझ जल्दी आ जाता है। तो अब देखो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमारे पास मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग आइडिया दोनों ही आ गए, मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग आइडिया दोनों ही आ गए। ठीक है, अब देखो, the coming together of these factors is now threatening the marine environment with a catastrophe unprecedented in human history, according to the report from a panel of leading marine scientists brought together in Oxford earlier this year by International Program of the State of the Ocean (IPSO) and International Union for the Conservation of Nature (IUCN). सेकेंड पैसेज जो है, सेकेंड पैसेज में क्या हो रहा है, अब देखो आइडिया गैदर होना शुरू हो गया, कहाँ से इस इंफॉर्मेशन आ रहा है, मतलब फैक्ट क्या है, क्या क्या चीज आ रहा है, वो देखो आना शुरू हो गया। मैंने बोला था ना फैक्ट ओपिनियन, ये जो सारी है ओपिनियन आना शुरू हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली ऑथर क्या चाहेंगे, ऑथर चाहेंगे क्या, जो अल्टीमेटली ऑथर का मेन टारगेट रहेगा क्या, टू एस्टेब्लिश द मेन आइडिया। ऑथर का मेन टारगेट रहेगा क्या, टू एस्टेब्लिश द मेन आइडिया। अब मेन आइडिया को एस्टेब्लिश करने के लिए ऑथर विल गिव सम सपोर्टिंग आइडिया। So catastrophic unprecedented human history, according to the report
from the panel of leading marine scientists. Leading marine scientists का जो panel है brought together in Oxford earlier this year by the International Program of the State of Ocean IPSO and the International Union for the Conservation of Nature. ठीक है, these are the this is the source of information according to the report. मतलब ये report जो बोल रहा है, इस report के अंदर from the panel of leading marine scientists brought together in Oxford earlier this year, International Program of State of Ocean IPSO and International Union for the Conservation of Nature IUCN. Next पे देखो, the stuck suggestion made by the panel is that the potential extinction of species from large fish at one end of the scale to tiny coral at the other is directly comparable to the 5 great mass extinction in the geological record, during each of which much of the world's life died out. The stock suggestion मतलब एक fixed suggestion, firm suggestion made by the panel. पैनल कौन सी पैनल है? ये जो IPSO and IUCN जो है, इनका जो पैनल से एक stock suggestion आया है made by the panel is that the potential extinction of species from large fish at one end of the scale to tiny corals at the others is directly comparable to the 5 great mass extinction in the geological record. Directly comparable to the 5 great mass extinction. I hope so. स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चीज पता चल रहा है, जो ये पैरेललिज्म चल रहा है, ये जो सपोर्टिंग आइडिया है ना, ये पैरेललिज्म चल रहा है. देखो, किसी ने अगेंस्ट में नहीं कहा. जो मैरीन ओशन जो है, वो जो थ्रेट पे है, किसी ने इसके अगेंस्ट में नहीं बोला. ऑल आर पैरेललिज्म. They range from the Ordovician Silurian event of 450 million years ago to the categories that tertiary extinction of the 65 million years ago, which is believed to have wiped out the dinosaur. The worst of them, the event at the end of the Premium period 251 million years ago. देखो, ये जो चल रहा है, these all are the information. 251 million years ago is thought that eliminated 70% of the species and 96% of the all species at the sea. मतलब ये जो है डेटाबेस्ड है, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन हो सकता है. जैसे 251 की जगह में 253 कर दिया, 70% की जगह में 65% कर दिया. ये भी दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर रीडिंग. बट मेन फोकस हमारा किस में था? मेन आइडिया हो गया, और दिस ऑल आर द सपोर्टिंग आइडिया. ये जो फैक्ट, एग्जांपल, डेटा, ये जो मैंने बोला था, दिस ऑल आर एग्जांपल्स. इसका कुछ डेटा ऑथर ने दे रही है. The panel of 27 scientists. What is the panel? That is क्या है? IPSO and IUCN. The panel of 27 scientists who considered the latest research from all areas of marine science concluded that the combination of stressors is creating the conditions associated with every previous major extinction of species in the Earth's history. They also concluded साथ में ये लोग और भी क्या बोला? Also concluded the speed and rate of degeneration of ocean is far faster than anyone has predicted. Many of the negative impact identified are greater than worst prediction. The first step to globally significant extinction may have already begun. Not only के बारे में मुझे थोड़ी सी बताना है. नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, इसको बोलते हैं क्या? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन. ये सेम इंफॉर्मेशन को ज्वाइन करेगा. द फर्स्ट स्टेप टू ग्लोबली सिग्निफिकेंट एक्सटिंक्शन मे हैव ऑलरेडी बिगन. Not only are there severe declines in many fish species to the point of commercial extinction in some cases, and an unparalleled rate of regional extinction of some habitat types such as mangrove, seagrass, meadows, but some whole, not only but also some whole marine ecosystem such as coral reef may be gone within the generation. इसको कहते हैं क्या? Parallelism. This is called parallelism. Similarity, similar information. जो marine ही नहीं, mangrove भी जा सकता है, plants भी affected हो सकता है, stressors जो meadows जो है वो भी affected हो सकता है, and whole marine ecosystem. So ऑथर का मेन टारगेट क्या था स्टूडेंट्स? मेन आइडिया क्या है? जो मैरीन स्पीशीज जो है वो थ्रेटन है. अब इसको देखो, दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म एंड आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ऑथर मैरीन से आगे कहाँ पे? सी ग्रासेस पे आगे, मैंग्रोव में आगे. लेकिन अल्टीमेटली ऑथर क्या प्रूव करेंगे? ऑथर यही प्रूव करेंगे जो ये सारी चीज तो गया ही है, बट मैरीन जो है वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल हो. दिस इज ऑल्सो इन थ्रेट. The report says increasing hypoxia. Hypoxia क्या है? देखो, अच्छा अब क्या है? Hypoxia, low oxygen level, anoxia, absence of oxygen. जब हम पढ़ रही है, इसको अगर हम हाईलाइट करते रहे,
It can be our question, definite करके, because this is a base of information based question हो ही सकता है. Combine the warming of the ocean and acidification are the three factors which have been present in every mass extinction event in the Earth's history. It disclosed that the new scientific research suggests that pollutants, including flame retardant chemicals, synthetic masks, found the detergents, and being traced in the polar seas, and these all are the information. इज ऑल आर द इंफॉर्मेशन. देखो ये इतना पढ़ के हमें टाइम वेस्ट नहीं करना. दिस अगर इसको हमने पढ़ते रहेंगे ना, दिस इज नथिंग बट सिंपली द वेस्टेज ऑफ योर टाइम. वो हमें नहीं करना. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. प्लास्टिक पार्टिकल्स ऑल्सो असिस्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एल्गी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अनदर रीजन दिस इज क्या है, मैंने क्या बोला था ना, ट्रांजिशन. दिस इज अ ट्रांजिशन पार्ट. पहले ओशन पे आए हैं, मैरिन ओशन पे आ गए हैं, 27 साइंटिस्ट की बात हुआ है. उसके बाद देखो थोड़ा सा ट्रांजिशन उन्होंने किया, मैनग्रोव्स में आ गए, सी ग्रास पे आ गए, मतलब प्लांट्स पे आ गए. अब उन्होंने और एक रीजन बता रही है, दैट इज क्या है, प्लास्टिक पार्टिकल्स. आइडिया ट्रांजिशन हो रहा है, बट अल्टीमेटली ऑथर का मेन आइडिया कौन सा होगा, मैरिन स्पीशीज आर इन थ्रेट. Plastic particles also assist the transport of algae from place to place, increase the occurrence of toxic algal bloom, which are also caused by influx of nutrient-rich pollutant from agricultural land. The expert agreed. When these and other threats are added together, the ocean and the ecosystem within are unable to recover. देखो ultimately author ने क्या किया, author ने आगे क्या, idea repetition पे. This is called idea repetition. Expert agreed that when these and other threats are added together, the ocean and ecosystem within it are unable to recover, being constantly bombarded the multiple attack. The report sets out a series of recommendations and call of states, regional bodies and United Nations to enact measures that would better conserve ocean ecosystem, and in particular demand the urgent adoption of better governance of the largely unprotected high seas. This is called idea repetition. इतना सारी कुछ, there are a lot of information, lot of supporting information, but every supporting information, lot of supporting information, and every supporting information has only one part, that is क्या है, idea ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइडिया रिपीटेशन. अल्टीमेटली ऑथर मेन आइडिया जो है उसमें ही उन्होंने उसको एस्टैब्लिश उन्होंने किया. क्लियर. अब देखो नेक्स्ट में है क्या, क्वेश्चन. अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, बट आई होप सो आप लोगों को ये चीज समझ में आया. ये जो पैसेज जो है, इस पैसेज को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, किस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे. इसमें जस्ट मेन आइडिया ओनली वन, main idea only one. This is the main idea, and these all are the supporting idea. This is called subordinating idea. You can also say that supporting idea. और इस supporting idea में author ने क्या क्या चीज दिया, कुछ तो उन्होंने दिया है डेटा, एग्जाम्पल्स दिया है, कैसे डायनासोर भी लॉस्ट हो गया था. ऑल्दो देखो डायनासोर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन यहीं पे क्या है, वर्ल्ड्स ओशन के बारे में. लेकिन डायनासोर इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जिस तरीके से 251 मिलियन ईयर्स एगो दिन थॉट एलिमिनेटेड 70% ऑफ स्पीशीज लैंड एंड 96% ऑफ ऑल स्पीशीज इन द सी. देन ऑथर किसके साथ आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ऑथर मैनग्रोव की बात किया, ऑथर ने प्लांट्स की बात किया, एक्सटिंक्शन की बात किया, साथ साथ उन्होंने हिस्ट्री की भी बात किया, आर्ट्स हिस्ट्री, प्लास्टिक्स की बात किया, प्लास्टिक पार्टिकल्स की बात किया, एंड एंड में जाके वही मेन आइडिया जो है उसमें उन्होंने स्टिक है. क्लियर. सो कोई भी पैसेज जब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो चलो हम करते रहेंगे, क्वेश्चन तो हम करेंगे, लेकिन पैसेज को ना एक मतलब जैसे बोलते हैं ना, पोस्टमार्टम कर लेना, पूरी पोस्टमार्टम कर लेना होता है. और ये चीज अगर आप एक बार सीख जाओगे, और यही फास्ट करना, ये चीज अगर फर्स्ट करोगे, देखोगे कॉम्प्रिहेंशन इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. इसमें इतना डिफिकल्टीज लगेगा ही नहीं. अच्छा, अभी टोटल पैसेज में इतना कुछ इंपॉर्टेंट, आई मीन टू से कुछ डिफिकल्ट वर्ड ऐसा कुछ नहीं था, कोई अननोन वर्ड ऐसा कुछ नहीं था. जस्ट इसमें सिंपली सी एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन था, जो इंक्रीजिंग हाइपोक्सिया, वो भी लो ऑक्सीजन लेवल, एनॉक्सिया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी चीज दिया है. तो इतनी डिफिकल्ट वर्ड इसमें कुछ नहीं था. तो दैट्स वाई पैसेज जो है वो ऑलमोस्ट हमें समझ में आ ही गया. मेन इंफॉर्मेशन कौन सा है और सबऑर्डिनेटिंग इंफॉर्मेशन कौन सा है. अच्छा, अब हमें क्वेश्चन पे जाना है. With reference to the passage, consider the following statement. With reference to the passage, consider the following statement. Consider करने का मतलब है क्या,
जो व्हाट इज द ट्रू एंड व्हाट आर द फॉल्स, कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रू है और कौन सी इंफॉर्मेशन फॉल्स है। विथ रेफरेंस टू द पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, कंसिडर करना है, जो क्या ये सही है या गलत है। डायरेक्टली ट्रू फॉल्स करके ऑप्शन नहीं देती है, तो ऐसे करके ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ सकता है। चलो एक बार पढ़ के देखते हैं। अब इसमें देखो, और एक चीज मैं बोलूं, इसमें जो ऑप्शन है देखो, बड़े बड़े सेंटेंसेस है, ठीक है। फर्स्ट रीड तो करोगे ही, बट फर्स्ट रीड के साथ साथ हम थोड़ा सा ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। कैसे है देखो, मैरीन एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर रिस्क। पहले ही हमने पढ़ लिया क्या, मैरीन एनवायरनमेंट इज ऑन रिस्क, बस और आगे ना इतना पढ़ना ही नहीं। इज नॉट अंडर रिस्क को देख कर ना इसको एलिमिनेट कर देना, ये जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया। आगे हमने और कुछ भी नहीं पढ़ना, केमिकल पॉल्यूशन, ग्रॉस ओवर फिशिंग कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि जिसका भी ऑप्शन का भी मेन आइडिया होता है। ऑप्शन का इसमें मेन आइडिया क्या है, जो मैरीन एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर रिस्क, विच इज रिस्क, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी पे दिया है द स्पीड एंड रेट ऑफ डिजेनरेशन ऑफ द ओशंस इज वेरी स्लो, बट इन पैसेज हमने क्या देखा था, इट इज वेरी फास्टर, है ना। हमने इसमें देखा था डिजेनरेटिंग फार फास्टर, दैट इज अ फार फास्टर। इसमें दिया है फार फास्टर, बट हमारे सेंटेंस स्टेटमेंट में क्या दिया है, हैज वेरी स्लो। तो बस ये भी एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और एलिमिनेशन करने के लिए ना क्विकली कर्सर को क्विकली लेफ्ट टू राइट करो, इन्फॉर्मेशन मैच हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा है मतलब वो एलिमिनेटेड। सी ऑप्शन, plastic particles assist the transport of algae from place to place, decreasing the occurrence of toxic algal bloom। अभी अभी हमने प्लास्टिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ी थी। तो प्लास्टिक पार्टिकल्स, एक बार प्लास्टिक पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड मोटिव लोकेशन एलिमिनेशन। प्लास्टिक पार्टिकल्स also assist transport to algae from place to place, increasing the occurrence of toxic algal bloom। बट ये भी क्या दिया है, decreasing the occurrence of toxic algal bloom। Information is wrong, so definitely it will be also eliminated. C is also eliminated. As for the scientist combination of stressors is creating the condition associated with previous major extinction of species in Earth's history, Earth's history, ठीक है। अब बोला है कि which of the above statement stands true in the passage। Clear? So what is the answer? The scientist combination of stressors is creating the condition associated। ये जो condition जो associated हुआ है, इसमें क्या कहा है, किसने कहा, scientist combination of stressors। ऑलरेडी गिवन लाइन है, ये लाइन देखो हमारे पास गिवन था। जो पैनल कंसिडर द लेटेस्ट रिसर्च ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसर्स इज क्रिएटिंग द कंडीशन एसोसिएटेड विद एवरी प्रीवियस मेजर एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज आर्ट्स हिस्ट्री। दैट्स मीन इंफॉर्मेशन मैच हो गया, इंफॉर्मेशन जैसे ही मैच हो जाएगा तो वही होगा हमारा आंसर। सो देयरफॉर आंसर हमारा होगा क्या, फोर्थ। सो एलिमिनेशन मेथड, इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन एंड इन्फेरेंस, IEI, ये मेथड, इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन एंड इन्फेरेंस, एंड मोटिव लोकेशन एलिमिनेशन, दिस ऑल आर द बेस्ड ऑन मोटिव लोकेशन एलिमिनेशन। मोटिव लोकेशन एलिमिनेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये जो सारी जो इंफॉर्मेशन है देखो, दिस ऑल आर द सपोर्टिंग आइडिया, दिस ऑल आर द सपोर्टिंग आइडिया, ठीक है। मतलब इसमें जो ऑप्शंस होती है ना, ऑप्शंस का भी मेन आइडिया सपोर्टिंग आइडिया होता है। मैरीन एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर रिस्क, यही हमारा मेन आइडिया। तो मेन आइडिया हमें जब पता चली गया तो नॉट अंडर रिस्क जो है वो कैसे हो सकता है ना। सो दैट्स वाई फर्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा क्या, फोर्थ। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है, with what according to passage the panel of 27 scientists who considered the latest research from all means of marine science concluded, this is called absolutely motive location elimination। What do you mean by motive? We just follow the statement, panel of 27 scientists, this is a statement, एंड इस स्टेटमेंट को हमें लोकेट करना होगा पैसेज में कहाँ पे गिवन है। ऑलरेडी वी आर नोन, वी आर अवेयर अबाउट दैट, जो कहाँ पे गिवन है, दिस इज द गिवन पैसेज, द पैनल ऑफ 27 साइंटिस्ट हु कंसीडर द लेटेस्ट रिसर्च फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ मैरीन साइंस कंक्लूडेड combination of stressors is creating a conditions associated with every previous major extinction of species in Earth's history। अब ऑप्शन चेक कर, मतलब यही इंफॉर्मेशन गिवन होगा तो वही होगा हमारा आंसर, और इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो वो आंसर हमारा नहीं होगा। दिस इज सिंपल थिंग।
तो चलो बच्चे कहते हैं दे कंक्लूडेड दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसर्स इज क्रिएटिंग द कंडीशंस एसोसिएटेड विद एवरी प्रीवियस मेजर एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज इन द अर्थ हिस्ट्री. ए तो है ही है. अच्छा, बी द स्पीड एंड रेट ऑफ डीजेनरेशन ऑफ द ओशंस इज रिलेटिवली वेरी स्लोअर देन. इसको तो एलिमिनेट हमें शुरू से ही कर रही है, इसको एलिमिनेट कर देना है. Speed and rate of degeneration of the oceans is far faster than anyone has predicted. The speed and the rate of the degeneration of oceans is far faster than anyone. अच्छा, degeneration of oceans is far faster than anyone. Okay, degeneration of ocean is relatively very slow. तो ये तो रॉन्ग हो गया. दैट्स मीन सी ऑप्शन जो है ये हम ले सकते हैं. डी का भी एक बार पढ़ो. दे कंक्लूडेड दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस इज हार्मिंग द कंडीशन एसोसिएटेड विद एवरी प्रीवियस मेजर एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज इन अर्थ हिस्ट्री. स्ट्रेसेस इन हार्मिंग द कंडीशन. They concluded that the combination of the stressors is harming the condition. Again match करवाओ. देखो तो ये line given है या नहीं. एक बार motive location elimination हम करेंगे. जो 27 consider the latest research from all areas of marine science concluded the combination of stressors creating the condition associated with every previous major extinct of species in Earth's history. But options हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन इसमें बोला है क्या? स्ट्रेसेस क्रिएटिंग द कंडीशन, स्ट्रेसेस एज पर द कॉम्बिनेशन, सॉरी नेक्स्ट पैसेज, इज हार्मिंग द कंडीशन. डेफिनेटली नॉट. क्रिएटिंग द कंडीशन होना चाहिए. तो डी एलिमिनेट हो गया. सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर हमारा कौन सा होगा? ए एंड सी. ए एंड सी. डी एलिमिनेट हो गया तो ए एंड सी मतलब आंसर होगा 3. Let's move to question number 3. What was the stock suggestion made by panel of leading marine scientists? What was the stock suggestion? Stock suggestion कौन सा है? इसको भी हम motive, location and eliminations के साथ कर सकते हैं. Stock suggestions को पहले बार locate करो. These all are the supporting idea. सपोर्टिंग आइडिया के ऊपर क्वेश्चन है. देखा, क्योंकि मेन आइडिया तो एक ही होता है ना. मेन आइडिया के ऊपर क्वेश्चन होगा ही नहीं, सारी वो सपोर्टिंग आइडिया के ऊपर होता है. दिस इज द स्टॉक सजेशन. This is motive, location, elimination. हमने इसको locate कर लिया. Here is a stock suggestion made by the panel is that the potential extinction of species from large fish at one end of the scale to tiny coral at the other. Information की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. That is क्या है? From large fish at one end of the scale to tiny coral at the other is directly comparable to the 5 great mass extinctions in the geological record, during each of which much of the world's life died out. Clear? So large fish at one end of the scale to tiny corals at the other. Check करते हैं. This is a stock suggestion. Information को match करना है. The potential extinction of the species from tiny corals at one end to large fish. रॉन्ग हो गया. लार्ज फिश से टाइनी कोरल पे जाना है ना. लेकिन इसमें क्या बोला है? टाइनी कोरल्स एट वन एंड टू लार्ज फिश एट अदर. तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. तो ये ए जो है वो एलिमिनेट हो गया. बी जो है, द पॉसिबल एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम लार्ज फिश एट वन एंड of the scale of tiny corals at the other is directly comparable to the 5 great mass extinction in the geological record. इसमें क्या बोला है? देखो, from the large fish at one end to the scale to tiny corals. ठीक है. अच्छा, बी होगा. सी भी देख लेते हैं. There is no any sign of extinction. ये तो absolutely irrelevant मतलब ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं. The species of tiny corals and the large fish, tiny coral and large fish share the. tiny coral से तो शुरू हम नहीं करेंगे, large fish से शुरू करना है. Interlinking dated back to the catastrophe. No, तो ये भी रॉन्ग हो गया. So आंसर हमारा कौन सा होगा? इंफॉर्मेशन को मैच करवाना. This is motive, location and elimination. नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4. The author in the above passage used under synonymic anoxia, which is known the absence of oxygen. What was the word? मैंने पहले बोला था ना, जो इस टाइप का, जो हाइबॉक्सिया, एनॉक्सिया, इस टाइप का क्वेश्चन होते हैं. क्योंकि ये जब हमने मतलब जब आप करते रहोगे ना, यूज टू हो जाओगे, तो देन यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड जो दैट हाँ इसके ऊपर भाई क्वेश्चन होगा ही होगा. इसके ऊपर तो क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, क्योंकि दिस इज द इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन ना. तो हमें इसमें पूछा है क्या? द ऑथर इन द अबव पैसेज यूज्ड अ वर्ड सिनोनिमिक to anoxia, which is known by absence of oxygen. And what was that word? Known absence of oxygen. इसका word कौन सा है?
फर्स्ट में बोला कि ओशन डेड जोन, अच्छा हाइपोक्सिक जोन, लो ऑक्सीजन जोन एंड एनॉक्सिया जोन। एक बार चेक करो जो कहाँ पे है। एक बार पहले तो हमने मोटिव लोकेशन कर लिया, इंक्रीजिंग हाइपोक्सिया दैट इज लो ऑक्सीजन लेवल विद एनॉक्सिया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ओशन डेड zones. This is called ocean dead zone. So this will be our answer. Definitely it will be our answer. So ocean dead zone. And question number 5th. What is after effect of transportation of algae by plastic particle from place to place? What is the after effect of transportation of algae by plastic particle from place to place? After effect क्या है? It increases the occurrence of toxic algal bloom. Definitely हो सकता है, मतलब इंक्रीज वाला ऑप्शन ही होगा, तो डिक्रीज को तो हम पहले ही कट कर देंगे. इट डिक्रीजेस द ऑकरेंस, नो. इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, नो. तो आइदर ए और सी. सी पे क्या बोला है? इट इंक्रीजेस द इन्फ्लक्स ऑफ न्यूट्रिएंट रिच पॉल्यूशंस फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड. एंड सेकेंड में, फर्स्ट में है क्या? इट इंक्रीजेस द ऑकरेंस ऑफ टॉक्सिक एल्गल ब्लूम. सो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन क्या था? टॉक्सिक एल्गल ब्लूम. आंसर होगा 1. एक बार मैं चेक करवा देती हूँ जो कहाँ से ये आंसर लिया हमने. देखो ये है प्लास्टिक पार्टिकल्स. प्लास्टिक पार्टिकल्स ऑल्सो असिस्ट transport of algae from place to place and increasing the occurrence of the toxic algal bloom. हो गया. Which are also caused by influx of nutrient rich pollution from agricultural land. देखो इसके साथ ये जुड़े हैं. ये जो rich word है, इसको ना ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं क्या? रिलेटिव प्रोनाउन. This is a relative pronoun. Okay. Relative pronoun, and इस relative pronoun की लेफ्ट में ये blooms word है. ये मैं सिखाऊंगी आप लोगों को. ये जो blooms है इसको ना एंटीसीडेंट कहते हैं. ये blooms जो है ये सिंगुलर प्लूरल नंबर है, तो दैट्स वाई आगे जो वर्ब है ये प्लूरल हुआ है. और ये जो है इसका ना मेन क्लॉज कौन सा है? ये है प्लास्टिक पार्टिकल्स ऑल्सो असिस्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एल्गी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इंक्रीजिंग द ऑकरेंस ऑफ टॉक्सिक एल्गल ब्लूम्स. दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज एंड दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज which are also caused by influx of nutrient rich pollutions from agricultural land. This is the subordinate clause. ठीक है. तो अब इसमें डेफिनेट करके मन में ये क्वेश्चंस हो सकता है जो हमने इसका ऑप्शन क्यों नहीं लिया, इसका ऑप्शन ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं लिया, इसका यही होता है कंफ्यूजन. इट इंक्रीज द ऑकरेंस ऑफ टॉक्सिक एल्गल ब्लूम्स. अब आगे क्या था? जो विच कॉज्ड ऑफ इन्फ्लक्स न्यूट्रिएंट रिच पोल्यूशन फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड. अगर मैंने इस ऑप्शन को ले लूं, इन दोनों में से बेसिक प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है? टॉक्सिक एल्गल ब्लूम. ठीक है. ये होता है इसका जो बेसिक जो है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज हमारा इसका है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा ये है. समटाइम्स ऑप्शंस क्या करती है? सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल दोनों को ना डिवाइड करके दो ऑप्शन कर देती है. तो इस जगह पे हमें करना क्या है? व्हाट विल हैव टू डू, हमें करना होगा क्या? जो हमें ना पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज का हमारा आंसर नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या? प्रिंसिपल क्लॉज जो है उसको आंसर करेंगे, क्योंकि बोथ हैव इक्वल इंफॉर्मेशन. सो प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा दैट विल बी आवर आंसर. सो दैट्स व्हाई ए होगा हमारा आंसर. अगर ऑप्शन 6 में हमारे पास ओनली ए, ओनली बी, ए एंड सी एंड डी ऐसा करके दिया गया है, तो देन यू कैन टेक ए एंड सी. अदर देन दैट अगर ऐसे ऑप्शंस होगा तो हम डेफिनेट करके ओनली ए का ही लेंगे. मतलब मेरे कहने का मतलब अगर ऐसा दे दिया, समटाइम्स ऐसे भी होगा जो ओनली ए, या हमारे पास ऐसे भी हो सकता है ओनली सी. थर्ड में ऐसे भी हो सकता है ए एंड सी, एंड फोर्थ में ऐसे दे दिया डी, ऐसे भी हो सकता है. अगर ऐसा हो जाए तो तब तो हम ए एंड सी लेंगे, सबऑर्डिनेट एंड प्रिंसिपल. लेकिन इसमें नहीं है तो हमें ए का ऑप्शन लेना पड़ेगा. सो दीज आर पैसेज. इस तरीके से हमें पैसेज को डिफाइन करना है और इस तरीके से हमें पैसेज को अंडरस्टैंड करना है. ठीक है. अच्छा, मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग आइडिया. अच्छा, रही बात हमारा जो ट्रांजिशन की बात जो मैंने बोल रही थी, जो व्हाट इज द आइडिया ऑफ ट्रांजिशन, व्हाट इज द पैरेललिज्म, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट, व्हाट इज क्या, ये भी मैंने डिस्कस करूंगी. माय नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आज मैंने ओनली वन पैराग्राफ मैंने पैसेज करवाई. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे दो पैसेज के साथ साथ वो जो ट्रांजिशंस वाला वर्ड जो है, पैरेललिज्म, कॉन्ट्रास्ट, इन टाइप ऑफ वर्ड जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे. ठीक है.
अगर आप लोगों को कोई भी किसी जगह में प्रॉब्लम आया या समझ में नहीं आया तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, प्लीज आस्क मी, बट आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। इस तरीके से पैसेज को फॉलो अप करो और इस तरीके से कोई भी अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो ना तभी भी आप इस तरीके से पढ़ना, जो मेन आइडिया सपोर्टिंग आइडिया, ठीक है। आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो डायमेंशंस की बात जो मैंने किया, डायमेंशंस के ऊपर 100% ध्यान रखना, क्योंकि डायमेंशंस ही हमारा मेन पोर्शन होते हैं, बेसिक डायमेंशन एंड एडवांस डायमेंशन, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगेन वी विल मीट द नेक्स्ट क्लास। और इसको एक बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मीन्स इस पैसेज को अगेन आप एक बार पढ़ के, पर मतलब पैसेज तो मीनिंग तो इजी है, लेकिन इस पैसेज का जो मैंने एस्पेक्ट्स बता रही थी ना, उस एस्पेक्ट्स को ट्राई टू लोकेट, and from any passage you can do that. Next class again we will do some different type of passage and different type of questions, and with questions के साथ साथ हमने वो भी चीज करेंगे जो vocabs के कुछ पोर्शन एंड, बट मैंने चाह रही हूँ जो 2-3 क्लास हमने कॉम्प्रीहेंशंस करेंगे, मैंने आप लोगों को एक टाइम टेबल भी दे दूंगी जो कौन सी दिन हमने कौन सी क्लास कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इक्वली vocabs भी करना है, हमें ग्रामर की पोर्शन भी कुछ करना है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो भी करना है। तो आज हमने कॉम्प्रीहेंशंस किया, नेक्स्ट क्लास में भी हमने 2 कॉम्प्रीहेंशंस करेंगे, देन हमारा vocabs होगा। एवरी क्लास में मैंने नेक्स्ट क्लास की एजेंडा जो है मैं बता दूंगी, ताकि आप लोगों को भी यूज मतलब क्लास अटेंड करने में एक आइडिया हो जाएगा, जो आज हम यही चीज पढ़ेंगे। हर क्लास में मैंने ये चीज बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक हमारा होगा वो कॉम्प्रीहेंशंस रहेगा, एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस 2 कॉम्प्रीहेंशंस इन द हेल्प ऑफ anatomy of the passage, and after then we will start our vocabularies and fill in the blanks. Till then, bye, stay blessed, stay safe always.